आयशा गुलाली साहिबा, आइंदा इलेक्शन के अंदर काफ लीग की क्या पोजीशन दिखाई दे रही है? क्योंकि काफ लीग माजी में हुकूमतों की इत्तेहादी के तौर पर बड़ा अहम किरदार अदा कर चुकी है, लेकिन पीटीआई के दौर में जब हमने देखा कि परवेज इलाही जो है वो साथ छोड़ गए, उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली, उसके बाद काफ़ी हद तक डेंट तो पड़ा काफ लीग को। आगे जाकर ये कहा जा रहा है कि इस इलेक्शन में शायद जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है वो काफ लीग वाली पोजीशन हासिल कर सकती है, तो एक चैलेंज आपको दिखाई दे रहा है ये? जी मैंने सुन लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें, अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो किसी भी पार्टी में इंक्लूडिंग पीटीआई अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को उन्होंने शफाफ होने नहीं दिया, और जिसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी हुक्मरान की नहीं होती, बाकी सबकी हो जाती है। और जैसे ही हुक्मरान सीट से नीचे उतर आता है तो फिर उसकी भी शुरू हो जाती है। तो चेयरमैन पीटीआई ने एक पिटीशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि नैब के जो अमेंडमेंट्स हैं उसको हटा दिया जाए, डन अवे विद किया जाए। तो ये अगरचे उन्होंने उस वक्त उनके खिलाफ तो शाखाना केस नहीं खुला था, और अलकादर यूनिवर्सिटी का 1 मिलियन पाउंड्स का केस उनके खिलाफ नहीं खुला था। तो इस वक्त तो उन्होंने बड़ा जो है अमेंडमेंट्स के खिलाफ बात की कि इनको विड्रॉ करना चाहिए, लेकिन अब वो खुद इस चीज़ में खुद फंस गए हैं क्योंकि उनके भी केसेस आ गए हैं और उनके भी बहुत बड़े बड़े जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके सामने आ गए हैं। तो सारे जो हैं मैं समझती हूँ कि वो अकाउंटेबिलिटी केसेस का उनको सामना है, लेकिन मैं अगर एतराज़ भी उठा रहे हैं तो मैं इनसे क्वेश्चन करती हूँ, सारी पॉलिटिकल पार्टी से जो एतराज़ उठा रहे हैं कि आप सबकी तो गवर्नमेंट्स रही हैं। ये तो मुशर्रफ साहब के दौर में नैब का इदारा बना, उसके बाद पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत आई, नून लीग की भी हुकूमत आई, तो आप लोग या तो इस इदारे को ख़त्म कर देते, लेकिन आप लोगों ने इदारे को ख़त्म नहीं किया, या फिर आप मिलकर इसमें रिफॉर्म्स कर लेते, क्योंकि आप मिलकर इस चीज़ को हमेशा से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो मिलकर रिफॉर्म्स कर लेते जिसमें मुझे वैसे भी इधर-उधर अपने अपने दौर में अपने अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया इदारे को, ये कहना ठीक होगा या नहीं? बिल्कुल, क्योंकि जो हुक्मरान होता है उसको ये कवानीन बहुत सूट करते हैं। हुक्मरान तकरीबन सारे ही हमारे एक जैसे ही हो जाते हैं उस मनसब पर बैठकर। तो मैं समझती हूँ कि ऐसा एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम होना चाहिए कि इलेक्शन प्रोसेस तो छोड़ें। ये तो कह रहे हैं ना कि इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो नैब केसेस स्टार्ट हो गए। मैं कहती हूँ कि अगर इलेक्शन प्रोसेस को छोड़ें, अगर आप प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर भी बैठे हों तो आपको ये इंडेमनिटी कॉन्स्टिट्यूशन ना दे कि आप अगर कोई करप्ट प्रैक्टिस में मुलविस हों तो आपको फिर वहाँ से गिरफ्तार ना किया जा सके। यानी अगर आयशा गुलाली कोई मेल प्रैक्टिस करती है, कोई ₹1 का गबन करती है, तो इस्लामी तरीक़ाकार के मुताबिक या अखलाकी तरीक़ाकार के मुताबिक जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में है उसमें अगर आप ₹1, $1, £1 की भी आपकी करप्शन साबित होती है तो आपके अकाउंटेबिलिटी के लिए आप पेश होते हैं। ये नहीं कहते कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ या आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जिस तरह कि आज हमें पीटीआई वाले तो कहीं नज़र नहीं आते, लेकिन पीटीआई वाले जो है सोशल मीडिया पे आपको कुछ नज़र आएंगे कि उसमें पीटीआई जो है वो जो कुव्वतें उनके पीछे हैं वो एजेंसीज उनके फेक अकाउंट्स चला रही हैं, उसके ऊपर पीटीआई लिखा होता है, जो आपके इदारों को भी गालियां देते हैं, आपकी फौज को भी गालियां देते हैं, आपके मुल्क को भी तबाह करने की कोशिश करते हैं। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कम से कम ये चाहिए कि वो एक ऐसा चार्टर ऑफ इकोनॉमी तो अपनी जगह पे है, लेकिन एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम भी कर लें कि उसमें अगर गरीब पाकिस्तान के गरीब जो मजबूरी का चोर होता है, क्योंकि वो तो गुर्बत की वजह से चोरी करता है या डाका मारता है या स्ट्रीट क्राइम्स में मुलविस होता है, यहाँ पे तो अमीर और ताकतवर जो हैं वो अपने जो उनकी साइकोलॉजी होती है, लस्ट होता है, उसकी वजह से वो चोरियां करते हैं। तो उस गरीब और अमीर के लिए एक कानून होना चाहिए, और एहतसाब का कानून ऐसा होना चाहिए जो कि बिल्कुल स्ट्रेट हो। उसमें ये ना हो कि 50 करोड़, अब देखें पीडीएम की जो हुकूमत गुजरी 16 माह में, उसमें आपने देखा कि 50 करोड़ से नीचे जो करप्शन है वो फिर नैब के रडार में नहीं आएगी। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। मैं तो समझती हूँ कि अगर ₹1 की भी करप्शन होती है तो अगर कोई भी करता है तो उसको जो है वो अकाउंटेबिलिटी का इदारा उसको पकड़ना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हम सब पॉलिटिशियंस को ये भी अहद करना चाहिए कौम से कि हम इदारों को चलने देंगे। ये ना हो कि हम इदारों के अंदर अपनी सियासी भर्तियां करें, एफआईए के अंदर सियासी भर्तियां करें, फलां एंटी करप्शन में अपनी सियासी भर्तियां करें और अपने जो सपोर्टर्स हैं उसमें जमा करें ताकि हमारा अकाउंटेबिलिटी ना हो। तो ये जो सिस्टम है, अगर एहतसाब तकवा जो है वो मेरे ख्याल से तकवा तो शायद उसका मयार है नहीं कि उसका एब्स्ट्रैक्ट है। गुलाली साहिबा, दावे और जो नारे हैं एहतसाब के ही लगाए जाते हैं, जो भी हुकूमत आने वाली होती है, चाहे वो कैंपेन में हो या फिर आने के बाद एहतसाब की बातें की जाती हैं, लेकिन
लेकिन प्रैक्टिकली ये होता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो एहतसाब जो है ये भी बायसनेस की तरफ जाता हुआ काफी हद तक दिखाई देता है। मैं वापस आऊंगा आपकी तरफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।